मैंने एक सूखे कुएं में एक बाल्टी पानी डाला और मुझे इन्फिनिट वाटर मिल गया। मैंने समतल जमीन पर सीड्स बिखेरे और देखते ही देखते अनाज का पहाड़ खड़ा हो गया। पास से गुजर रहे एक लड़के ने यह सब देख लिया और उसे लगा कि मैं कोई भगवान हूँ। वो घुटनों के बल बैठ गया और मुझसे अपनी माँ को बचाने की भीख मांगने लगा। उसकी श्रद्धा देखकर मैंने उसे एक काव तैयार रखने को कहा। आखिर इस दुनिया में मिल्क हर तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महान इमॉर्टल भाई। मैं अभी काव ढूंढ कर ला रहा हूँ। क्या आपको कुछ और चाहिए? बस मुझे चुन भाई बुलाओ। क्या तुम्हारे घर पर स्ट्रिंग है? मुझे एक फिशिंग रॉड बनानी है। कोई बात नहीं, लेकिन चुन भाई अगर वहां मछलियां ना हो तो परेशान मत होना, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मुझसे विदा लेकर केविन तेजी से घर की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा। डैनियल, तुम आवारा लड़के काम में हाथ नहीं बटाते और बस बिना किसी मतलब के यहाँ वहां भागते रहते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? केविन जमीन पर गिर गया और चिल्लाया, पिताजी मुझे मत मारिए, मुझे माँ को बचाने का रास्ता मिल गया है। अचानक वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। तुम्हें ये किसने बताया? चुन भाई ने, जो जंगल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक काव हो तो माँ की बीमारी ठीक करने का रास्ता निकल सकता है। उम्मीद के उलट डैनियल खुश नहीं हुआ। इसके बजाय वो गहरे दुख के साथ नीचे बैठ गया। उसे लगा कि उसके पास अपनी पत्नी को ठीक करने की काबिलियत नहीं है और वो अपने बेटे की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। वो सोचने लगा कि ये सकाल के समय कोई वीरान पहाड़ों में कैसे रह सकता है। तो उसे लगा केविन जरूर किसी मॉन्स्टर से मिला है। केविन बेचैन था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। पिताजी, चुन भाई एक अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझसे बस एक रोल स्ट्रिंग लाने को कहा है। लेकिन डैनियल उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसके बजाय उसने घर में बची हुई आखिरी दो चिकन्स उठाई और मजबूती से बोला, तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने है। मैं खुद उस मॉन्स्टर से मिलने जाऊंगा। अब से इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। इधर मेरी आंख एक लकड़ी के तख्ते पर खुली। मेरी नींद बहुत खराब रही। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कब शीप मिलेंगी। खुद को वुल से ढकना ज्यादा आरामदायक होगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और प्रेशर प्लेट पर पैर रखा। वो वुडन डोर अपने आप खुल गया। ये मैकेनिज्म उस पेड़ से जुड़ा है जिसे मैंने कुछ दिन पहले लगाया था और अब वो एक बड़ा पेड़ बन चुका है। मैंने अपने हाथ मले और उन्हें हवा में फैलाया। पलक झपकते ही मेरी मुट्ठी में एक स्टोन एक्स आ गई। मैंने